तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली में आयोजित एक जनसभा के दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला बोला और राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अब मुकाबला केवल दलों के बीच रह गया है और ये मुकाबला डीएमके तथा टीवीके के बीच है। अपने संबोधन में विजय ने राजनीतिक हमलों को लेकर व्यक्तिगत आलोचनाओं तक कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पहनावे को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया और पूछा कि आखिर वह सूट क्यों नहीं पहन सकते। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वे जनता के सेवक के रूप में काम करने आए, हर किसी भी तरह की आलोचना या राजनीतिक हमलों से डरने वाले नहीं हैं। रैली के दौरान विजय का भाषण कई राजनीतिक संदेशों से भरा रहा। उन्होंने न केवल विपक्षी दलों को निशाने पर लिया बल्कि ये संकेत भी देने की कोशिश की कि तमिलनाडु की राजनीति में अब नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तिरुचिरापल्ली की रैली में मुख्यमंत्री विजय ने सबसे बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि तमिलनाडु में अब राजनीतिक मुकाबला केवल 2 पार्टियों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में अब टीवीके और डीएमके ही आमने सामने, हर किसी तीसरी राजनीतिक ताकत के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। विजय ने मन से कहा, राजनीतिक रूप से मैं एक बार फिर साफ करना चाहता हूं कि मुकाबला सिर्फ डीएमके और टीवीके के बीच है, बीच में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके इस बयान को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राज्य में लंबे समय से क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा और राजनीतिक समीकरण अक्सर बदलते रहे हैं। ऐसे में विजय का यह दावा सीधे तौर पर खुद को एक प्रमुख राजनीतिक ध्रुव के रूप में स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है। विजय ने आरोप लगाया कि डीएमके लगातार उनकी पार्टी को निशाना बना रही है और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि विरोधियों के हमले उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा ही पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनता बदलाव चाहती है और लोगों का रुझान अब नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता पुराने राजनीतिक ढांचे से बाहर निकलकर नए नेतृत्व को मौका देना चाहती है और दिया भी है। रैली में विजय ने अपने पहनावे को लेकर हो रही चर्चाओं पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके कपड़े और विशेष रूप से सूट पहनने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सवालिया अंदाज में पूछा कि आखिर वह सूट क्यों नहीं पहन सकते। उन्होंने संकेत दिया कि राजनीतिक विमर्श को जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, न किसी नेता के पहनावे पर। उनके मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री के कपड़ों को मुद्दा बनाना वास्तविक मुद्दों से भटकाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों के लिए काम करना है और ये काम के आधार पर जनता के सामने जवाबदेह हैं। विजय के इस बयान के दौरान सभा में मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और उनके समर्थन में आवाज बुलंद की। अपने संबोधन में विजय ने खुद को जनता का पहला सेवक बताते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं मिली है बल्कि जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी के रूप में मिली है। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधि और सेवक के रूप में देखें। उनका दावा था कि वे जनता के बीच रहकर काम करना चाहते हैं और लोगों की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं। रैली में मुख्यमंत्री विजय ने खुद की तुलना तमिलनाडु के दिवंगत दिग्गज नेता एमजीआर से किए जाने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पहले चुनाव में जो समर्थन मिला उससे कई लोगों को हैरान किया है। विजय के मुताबिक कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि पहले चुनाव में एमजीआर को भी इतने वोट शेयर नहीं मिले थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह खुद की तुलना एमजीआर से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एमजीआर सिर्फ एमजीआर है, मैं आपका विजय हूं। विजय ने आगे कहा कि वह एमजीआर, अन्ना और पेरियार जैसे नेताओं के विचारों और रास्तों पर चलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने खुद को उन नेताओं की विरासत से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य जनता के लिए ईमानदारी से काम करना है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।